Hello student, today we are going to start in social science class 6 chapter number 6 Mauryan age Chandragupta and Emperor Ashoka. इससे पहले हमने second part कर लिया है. This one is the third part of this chapter. Okay, so we are going to start this third part. Okay, so we'll see the from here page number 31. Okay, here some messages given of the people of Ashoka. For the लोगों के लिए अशोका ने मैसेज दिए थे. Obey your parents, respect the elder, do not kill animals, spend a little as possible, serve the guru, to be kind to women and servants, to give donation to the Brahmins and monks, respect and try to understand the principles of religious. तो ये सब जो मैसेज थे वो अशोका ने दिए थे लोगों के लिए. उसके बाद नेक्स्ट वन इज इन द ईयर 251 BC अशोका कन्वेंस थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस. फिर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी इन मोगलीपुत्ता तुशिया में इन पाटलिपुत्र. कहाँ पे आया है वो? पाटलिपुत्र में आया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, उसके कॉन्फ्रेंस में हेतु क्या था कि was to establish religious unity, लोगों में यूनिटी रिलीजियस यूनिटी रहे, उसके लिए उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस रखी थी. फॉर रिमूविंग रिलीजियस डिफरेंसेस, जो रिलीजियस डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में वो उनको कम करने के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी थी. अशोकास प्रोपगेटेड बुद्धिज़्म, अशोका ने क्या प्रसारित कर रहे थे? वो बुद्धिज़्म को प्रसारित कर रहे थे इन द इंडियन स्टेट ऑफ, कहाँ पे कौन से स्टेट थे? दैट इज़ कश्मीर, गंधार, छोला, पंड्या, केरला. ये सारे देशों में उन्होंने इसको फैलाना चाहते थे. एम्परर अशोका एंड सेंड मिशनरी बोट्स टू म्यांमार. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मिशनरी बोट उनको कहाँ पे भेजा? म्यांमार. देन श्रीलंका, सीरिया, इजिप्ट, मेडिटेरेनिया, यहाँ पे उन्होंने भेजा. उन्होंने एक मिशन बना के लोगों ये देशों में भेजा ताकि उनका जो मैसेज है वहाँ तक पहुँचे लोगों तक. अशोका सेंट हिज सन, उन्होंने अपने जो बेटे थे महेंद्रा एंड उसकी जो डॉटर थी संगमित्रा, उसको भी उन्होंने श्रीलंका भेजा था ये उसके जो उपदेश देने के लिए लोगों को, टू प्रीच द बुद्धिज़्म. Thus during this region Ashoka granted loyalty to Buddhism. In addition to the preaching, Ashoka also performed public welfare work. उन्होंने फिर public welfare work भी start कर दिया. He arranged for treatment of human and animals. उन्होंने लोगों के लिए और एनिमल्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने सेवाएं भी उपलब्ध करना स्टार्ट किया. He got wells dug. उन्होंने कुएं बनवाए. Then plant trees. देन बिल्ड रोड बनवाएं, रहने के लिए लोगों के लिए रूम बनवाई. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की थी. बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी, उनकी जो ये क्वालिटी थी वो बहुत ही बिकॉज ऑफ दिस हिज क्वालिटीज़ एंड डीड्स, उनकी जो ये क्वालिटी थी उसकी वजह से वो बहुत ही अशोका इज़ रिगार्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर, और उस टाइम के वो बहुत ही अच्छे रूलर रहे थे इन द हिस्ट्री. एम्परर अशोका डाइड, वो कब उनकी डेथ हुई थी? इन 232 BC. ही रूल्ड फॉर 36 ईयर, और उन्होंने कितने साल तक रूल किया था? 36 ईयर तक उन्होंने रूल किया था. अभी यहाँ पे हम नीचे नेक्स्ट वन देखेंगे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यन का एरा का उस टाइम का कैसा था. तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने बहुत ही बड़ा एम्परर एस्टेब्लिश किया था, और उसको एक्सपांड करने के लिए एम्परर अशोका ने क्या किया था? चंद्रगुप्ता चीफ मिनिस्टर एंड शार्प पॉलिटिशियन, उनके जो चीफ मिनिस्टर थे और उनके बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन थे विष्णुगुप्त चाणक्य. डिवाइडेड ए लार्ज मौर्यन एम्पायर, उन्होंने डिवाइड कर लिया और भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ऑर्गेनाइज करने के लिए. ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वाज 3 सेक्शन, और उस टाइम उन्होंने 3 सेक्शन बना लिए एडमिनिस्ट्रेशन के. that on the next page it is given
सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एज, तो उस टाइम पे उन्होंने 3 सेक्शन में उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन थे वो डिवाइड किए थे। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल में, सेकेंड वन इज़ प्रोविजनल एंड थर्ड वन इज़ रीजनल, मीन्स लोकल लेवल पे। फर्स्ट वन इज सेंट्रल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। जो सेंट्रल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो कैसा था, वो यहाँ पे दिया गया है। एम्परर अशोका वॉज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एम्परर वॉज द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये एम्परर था वो सेंटर में था एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस। ही वॉज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये उसके जो हेड थे। मिलिट्री एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पायर, उसके जो मिलिट्री और जुडिशियल डिपार्टमेंट थे एम्परर की, वो हिज पोजिशन वॉज हेरिडिटरी, उसकी पोजिशन कैसे थी, हेरिडिटरी। पाटलिपुत्र एंड द एरिया अराउंड इट वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल, और ये जो थी वो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में थी ऑफ द एम्परर के। ही मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स एंड हायर ऑफिसर्स, उसको कैसे मैनेज करते थे, विद किसकी मदद से, मिनिस्टर और जो हायर ऑफिशियल्स थे उनकी मदद से ये एडमिनिस्ट्रेशन उनको एम्परर को मैनेज करते थे। चाणक्य हैज़ टोल्ड अबाउट 18 डिपार्टमेंट्स, और चाणक्य को उसमें से 18 डिपार्टमेंट को बोला गया था। आउट ऑफ विच मेन डिपार्टमेंट एंड देयर हेड्स आर एस फॉलो, उसमें से कुछ ऐसे मेन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे उन्होंने जो हेल्ड की थी, ये यहाँ पे उन्होंने दिए हैं डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, जुडिशियल डिपार्टमेंट, ट्रेड डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स दिए हैं, तो वो आपको यहाँ पे देख लेना है। सेकेंड वन इज़ प्रोविजनल डिपार्टमेंट, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उसका जो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो कैसा था। द ह्यूज मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शन, और ये कितने सेक्शन में डिवाइड था, 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। द हेड ऑफ द प्रोविजंस वॉज गवर्नर, उसके जो हेड कौन थे, गवर्नर थे। यूजुअली प्रिंस वॉज अपॉइंटेड एट दिस पोस्ट, बट ऐसे देखा जाए तो किसको अपॉइंट किया जाता है, किंग को अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर्स टास्क इन द प्रोविजन वॉज टू मेंटेन पीस, और गवर्नर का यहाँ पे क्या टास्क है, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, क्या करना है, शांति बनाए रखना है, टू मेंटेन सिक्योरिटी, और रेवेन्यू कलेक्ट करना है। टू गेट द ऑर्डर ऑफ द किंग ओबेड, जो भी किंग का ऑर्डर आता है उसको ओबे करना होता है। एंड कीपिंग द एम्परर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द इवेंट टास्किंग प्लेस इन द प्रोविंस, मीन्स जो भी इवेंट्स होने वाले वो उसके बारे में उनको अवेयर रखना होता है। थर्ड वन इज़ रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ईजी एनी प्रोविजंस वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, मीन्स ये कितने भागों में उन्होंने डिवाइड किया था फिर प्रोविजन को ईजी बनाने के लिए, और भी डिस्ट्रिक्ट, लोकल एंड तालुका उन्होंने बनाए थे ताकि वो इजीली उनको मैनेज कर सके। वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर ऑफ प्रोविजंस was called provisional. The smallest unit of administration was the village. सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, विलेज को मैनेज करना। Its head was called ग्रामानी। Yes, ग्रामानी used to run the administration of the village. ये किसको रूल करेंगे, जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वो रन करेंगे। With the help of the elected member of the village, किसकी मदद से, लोगों की, विलेज की मदद से। Then successor of the emperor Ashoka and fall of Mauryan emperor. Regarding emperor Ashoka successor means यहाँ पे उसके बारे में जो सक्सेस थी उसके बारे में बताया गया है। We find the different information in Brahmin, उसके बारे में बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन पाई गई है। जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कहाँ पे, कौन सी टेक्स्ट में, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन पुरानास, जो इंफॉर्मेशन पुरानास में दी है, टोटल कितनी है, 9 to 10 किंग्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी रूल्ड फॉर 137 ईयर्स। ये जो कितने साल तक उन्होंने रूल किया था, 137 ईयर्स तक। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इम्प्रोवाइज्ड रूल ऑफ द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। एग्जाम्पल यहाँ पे, द जनरल Pushyamitra killed him on the pretext of watching military drill. Thus, in the 185 BC,
पुष्यमित्रा सांग एस्टैब्लिश सांग डायनेस्टी, उन्होंने फिर ये सांग डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी ऑन द थ्रोन ऑफ मगध एंड मौर्यन डायनेस्टी केम टू द एंड। उसके बाद ये जो मौर्यन डायनेस्टी है उनका एंड हो गया था। सो हियर दिस चैप्टर इज़ ओवर। प्लीज़ अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा भी समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।